दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी पोर्टल पे जब आप रिफंड के लिए अप्लाई करते हैं तो रिफंड आपका जो है जीएसटी पोर्टल पर इनिशिएट नहीं किया जाता है। यानी कि आपका रिफंड जो होता है कि पोर्टल पे काफ़ी डिले हो जाता है। तो डिले होने पर आपको रिफंड के लिए कुछ ऐसी जीएसटी पोर्टल पे बेसिक सी जो गाइडलाइन है, वो कौन कौन सी ऐसी गाइडलाइंस है और कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है कि जब आपका रिफंड अगर जीएसटी पोर्टल पे आपको नहीं मिलता है तो उस केस में आपको कौन कौन सी स्टेप्स आपको उठाने चाहिए। तो उसी से रिलेटेड मैं ये जो बेसिक्स जो गाइडलाइंस होती है जीएसटी पोर्टल पे, उसी की इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को इस वीडियो में दूंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जीएसटी पोर्टल का मैंने यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है और इसमें मेरा एक रिफंड है जो कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर जो होता है उसको मैंने रिफंड के लिए अप्लाई किया था। और कब अप्लाई किया था वो चीज़ भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो कोई भी अगर आपका रिफंड जब आप अप्लाई करते हैं तो उसका अगर स्टेटस आपको चेक करना होता है तो यहाँ पे आप सर्विसेज पे जाएंगे और सर्विसेज के अंदर आप जाके जो आपका रिफंड्स होता है, रिफंड पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर होता है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के साथ ही अब आपको वहाँ पे ये जो मॉडल होता है क्या सेलेक्ट करना है। तो अब इसमें आपका रिफंड है। अब रिफंड के अंदर आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है क्योंकि मेरा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा 2024-25 और यहाँ पे मैं करूँगा सर्च। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला जो मेरा रिफंड है यानी 26 जुलाई 2024, यानी कि आप देखेंगे कि मैंने जो इसको रिटर्न जो ये रिफंड के लिए अप्लाई किया था 26 जुलाई को मैंने अप्लाई किया था। अब जुलाई से लेके अगर मैं अब तक का टाइम देखूं तो अप्रॉक्स इसमें 6 महीने होने को है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 6 महीने जब इसके कंप्लीट हो जाएंगे 26 तारीख को और होने वाली है। तो मैं यहाँ पर अगर आपको एक्नॉलेजमेंट दिखा देता हूँ यहाँ को, जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे RFD01 और RFD02, मतलब ये चीज़ हो जाती है कि मैंने जब अप्लाई किया था तो RFD01 और 2 जब आप कोई भी रिफंड के लिए अप्लाई करते हैं तो ये 2 स्टेप्स आपकी कंप्लीट हो जाती है। लेकिन ये वाली जो 3 स्टेप्स होती हैं ये अभी पेंडिंग है। अब आपको क्या होता है कि अब इसमें देखेंगे कि जब भी आपका जो रिफंड होता है, रिफंड के लिए आप अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के साथ ही आप देखेंगे कि मैंने जो इसको 26 जुलाई 2024 को मैंने अप्लाई किया था। यहाँ पर RFD01 की अगर आप डेट देखेंगे तो यहाँ पे 26/7/2024। तो अप्रॉक्स यानी कि 6 महीने इसके कंप्लीट होने वाले हैं। और यहाँ पर जब आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों कि इस केस में जीएसटी पोर्टल पर जो बेसिक जो गाइडलाइन है वो गाइडलाइन क्या कहती है और वो कौन सा सेक्शन है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर वो सेक्शन है, यहाँ पे जीएसटी पोर्टल पे जो सेक्शन 56, अगर आप भी इसके बारे में स्टडी करेंगे तो यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी एक्ट जो 2017 है उसमें जो सेक्शन 56 है वो क्या करता है कि ये स्पेशली टैक्स पेयर जो होते हैं उनके लिए बनाया गया है। यानी कि टैक्स पेयर जो होते हैं उनके लिए स्पेशल इसीलिए बनाया गया है कि कोई भी जो सेक्शन जो 56 है ये इंश्योर करता है कि जो टैक्स पेयर होता है उसको जो कंपनसेट जो होता है अगर वो डिले होता है, डिले का मतलब किसकी तरफ से, अथॉरिटीज यानी कि डिपार्टमेंट की ओर से अगर उसको डिले किया जाता है पेमेंट के लिए, डिसबर्सिंग रिफंड ड्यू टू अंडर जीएसटी, यानी कि डिपार्टमेंट की ओर से अगर उसके रिफंड को जो डिले किया जाता है तो इसके लिए ये सेक्शन 56 बनाया गया है। और इसका जो क्राइटेरिया है, अब क्राइटेरिया क्या क्या है वो चीज़ मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि एलिजिबिलिटी जो होती है, यानी कि ये जो आपका सेक्शन 56 जो है ये कहता है कि आपका जो क्राइटेरिया क्या रहना चाहिए। सबसे पहले जो टैक्स पेयर जो होता है वो भी जो इंटरेस्ट अगर आपका उसमें जीएसटी के अंदर अगर रिफंड के लिए अप्लाई करते हैं तो वो सीजीएसटी और एसजीएसटी एक्ट इज नॉट प्रोसीड एंड पे विद द प्रोसीजर। जो अपना जो प्री सब्सक्राइब टाइम जो होता है, प्री सब्सक्राइब टाइम से मतलब होता है कि जो भी अगर उस जीएसटी पोर्टल पे पर्टिकुलर एक रिफंड का टाइम पीरियड होता है, अगर उस टाइम पीरियड के लिए आप अपनी कोई भी कंप्लेंट इरेज करते हैं तो उस केस में सेक्शन 56 जो होता है वो काम नहीं करेगा। अब कब काम नहीं करेगा वो चीज़ भी मैं आपको समझा देता हूँ।
अब इसमें होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है कि इसमें आपको जब भी अगर डिपार्टमेंट की ओर से आपका रिफंड जो होता है अगर डिले किया जाता है तो आपको 6% पर एनम के हिसाब से जितना भी आपका रिफंड का अमाउंट है वो आपको रिफंड किया जाएगा विथ इंटरेस्ट के साथ में। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब सेकंड वाला पॉइंट ये कहता है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट की वजह से या सरकार की जो कोई भी नया कोई आदेश निकलता है उसकी वजह से अगर आपका रिफंड रुकता है, मतलब कोई भी जो इसके बीच में प्रोविज़न ऐसा आ जाता है या गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी आपका जो रिफंड होता है अगर उसको रोक लिया जाता है तो उस केस में रुकने पर पर्टिकुलर जिस टाइम से वो रुकेगा उसमें आपको 9% जो होता है वो भी इंटरेस्ट आपको पे किया जाएगा पर एनम के हिसाब से। तो ये तो हो गया इंटरेस्ट कैलकुलेट का जो प्रोसेस होता है वो। अब इसकी होती है कि स्टार्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यानी कि जो ये इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा कब से कैलकुलेट होगा। तो ये इसमें सेक्शन 56 में ये बताया गया है कि ये जो इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा कैलकुलेट फ्रॉम द डेट ऑफ इमीडिएट, जो इमीडिएटली जो होता है, इमीडिएटली का मतलब होता है जैसे ही आपके 60 दिन खत्म हो जाते हैं, यानी एक्सपायरी ऑफ 60 डेज। अब 60 डेज जैसे ही आपके खत्म हो जाते हैं तो उस केस में आपका जो ये कंप्लीट रिफंड का जो होता है, जैसे डेट ऑफ रिसिप्ट जो रिसिप्ट होती है आपकी उसमें रिफंड एप्लीकेशन टिल द डेट रिफंड इज पेड, यानी कि यहाँ पर आपको 60 दिन का वेट करना होता है। जैसे आपके अगर 60 डेज कंप्लीट हो जाते हैं तो उस केस में ये रिफंड की जो इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन है वो स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे कंडीशन फॉर रिफंड, ये तीसरा पॉइंट जो होता है कि आपका कौन सी कंडीशन होती है जिस केस में आपको रिफंड इनिशिएट किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि जो टैक्स पेयर जो होता है मस्ट बी फाइल रिफंड एप्लीकेशन फ्रॉम RFD 01, यानी कि ये साफ साफ इन्होंने कहा है कि जैसे GST पोर्टल पे मैंने आपको बताया था कि आपको RFD 01 जो होता है, यानी कि ये वाला जो फॉर्म होता है ये आपको फिलअप करना होता है। यानी अगर आप ये फॉर्म फिलअप नहीं करते हैं या अनकम्प्लीट होता है तो उस केस में आप सेक्शन 56 के तहत इसमें कंप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो ये कहता है यहाँ पे तो आपको RFD 01 जो फॉर्म होता है वो आपको बिल्कुल उसमें फॉर्म कंप्लीट करना है, कोई भी अनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। जो भी इसकी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो सब आपका कंप्लीट प्रोसेस में होना चाहिए। तो ये चीज़ हो गई। और द रिफंड विल बी डिले, जो आपका एप्लीकेशन होता है वो अनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए और इसमें एडिशनल क्लियरिफिकेशन की कोई भी रिक्वायरमेंट होती है तो उस केस में आपका एप्लीकेशन अगर डिले किया जाता है ऑथोरिटीज़ की ओर से यानी डिपार्टमेंट की ओर से आपको अगर किया जाता है तो उस केस में आपको रिफंड इनिशिएट किया जाएगा। ये चीज़ हो गई। और फोर्थ नंबर का जो होता है ये कहता है कि प्रोविजनल में और क्या क्या रूल्स हैं वो बता देते हैं। सबसे पहले इसमें सेक्शन 44, तो सेक्शन 44 क्या करता है कि जब भी आप इसमें रिफंड के लिए क्लेम करते हैं तो वो वाला जो आप प्रोसेस होता है यानी कि क्लेमिंग का जो रिफंड का जो प्रोसेस होता है वो सेक्शन 54 के अंदर आता है। और इसमें जो रूल जो 94 होता है, रूल 94 ये कहता है कि आपकी जो इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन होती है वो आपका रूल 94 के अकॉर्डिंग इसमें कैलकुलेशन की जाती है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपको 6% और 9% की जो समझाई थी उसकी कैलकुलेशन रूल नंबर 94 के हिसाब से की जाती है। अब इसमें होता है कि जो 5वें नंबर का जो पॉइंट होता है कि ये दोस्तों ये कहता है कि कोई भी आपका जो रिफंड का जो प्रोसेस होता है वो 60 दिन का एक तरह का बॉन्ड होता है इसमें, यानी कि 60 दिन तक अगर आपका कोई भी रिफंड के लिए जैसे अप्लाई करते हैं वो 60 दिन का आपको कम से कम 2 महीने का वेट करना होता है। 2 महीने के अंदर जब भी आपका अगर कंप्लीट होते हैं तभी आप इसकी कंप्लेंट आगे कर सकते हैं सेक्शन 56 के तहत। अगर आपके 2 महीने कंप्लीट नहीं होते हैं तो उस केस में आप इसकी कंप्लेंट नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद में जो होता है कि इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन होती है जैसे ही आपके कंप्लीट हो जाता है 60 दिन का उसके बाद में आपका इंटरेस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली जो है कैलकुलेट हो जाता है, मतलब कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाती है। इसके लिए आपको किसी भी तरह की कोई भी एप्लीकेशन जो होता है वो आपको इसमें फॉर्म जो सबमिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और इसी के साथ में क्या होता है कि ये जो एक्ट होता है मैंने पहले ही बताया था सेफ गार्ड फॉर टैक्स पेयर जो भी होता है ये टैक्स पेयर को जो होता है एक तरह का सेफ गार्ड जो होता है उसके लिए है। और आपका जो टाइमली मतलब ये जो सेक्शन बनाया गया था ये इसका मकसद यही था कि कोई भी जो होता है टैक्स पेयर होता है उसका जो रिफंड होता है GST पोर्टल की जो अथॉरिटीज़ होती है यानी डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं उन सबको टाइम से जो है रिफंड इनिशिएट कर दें। तो इसी वजह से यहाँ पर ये सेक्शन 56 लाया गया था और उसी के जो मेन पॉइंट्स जो होते हैं वो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल भी समझा देता हूँ। तो यहाँ जैसे क्या होता है कि लास्ट का एग्जांपल कि जैसे आपने रिफंड के लिए क्लेम करना है 1 लाख,
अब 1 लाख का आपने आप यहाँ पे रिफंड के लिए अप्लाई किया, वो आपने अप्लाई किया था 1 जनवरी 2025 को। तो 1 जनवरी 2025 को आपने अप्लाई किया था। तो अथॉरिटीज़ के अंदर क्या किया इन्होंने, एक्सेप्ट प्रोसीज जो डिस्बर्स जो होता है इसका रिफंड, तो उन्होंने क्या किया 2 मार्च 2025। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसका जो एक्सेप्टेड प्रोसेस का जो नहीं उसका कब तक प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो इन्होंने बताया कि 60 दिन आपके 2 मार्च 2025 को कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे 60 दिन जो है कंप्लीट हो गए। अब 2 मार्च को जब आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो उस केस में क्या होता, और यदि इफ़ रिफंड इज पेड ऑन 1 अप्रैल, और अगर आपका रिफंड जो होता है 2 मार्च को आपका टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, लेकिन आपका रिफंड जो है 1 अप्रैल को इन्होंने यहाँ पे सेंशन किया। तो जब मार्च को कंप्लीट हो गया, 2 मार्च को कंप्लीट हो गया, 2 मार्च और 1 अप्रैल के बीच में आप दिनों का अगर गैप देखेंगे तो यहाँ पे 30 दिन का यहाँ पे गैप निकल के आ गया कि आपका जो लेट यानी जितना है 30 दिन का रिफंड आपका लेट यहाँ पे इनिशिएट हुआ, यानी जो आपके अकाउंट में जो सेंशन हुआ वो 30 दिन लेट हुआ। तो 30 दिन लेट होने पर यहाँ पर आप देखेंगे 3 मार्च से लेके 1 अप्रैल तक दिन जो होते हैं उसमें ये एक तरह का रेट का जो कैलकुलेट होता है वो यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगी, और जो 6% के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 लाख रुपए है उसको इनटू किया 6% से, 6% आपका एनुअल जो इंटरेस्ट होता है उससे कैलकुलेट हो जाता है। और उसके बाद में कितने दिन लेट हुआ, 30 दिन लेट हुआ, तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, जैसे मल्टीप्लाई करने के बाद में अब जैसे 6 से हो गया तो परसेंटेज यहाँ पे निकल के जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 30 दिन को हमने डिवाइड कर दिया 365 दिन जो होते हैं साल के उसके हिसाब से, और यहाँ पे कैलकुलेशन निकल के आ जाती है 493 रुपये 15 पैसा। तो ये एक तरह का ये कैलकुलेशन निकल के आ जाती है विथ इंटरेस्ट के साथ में जो है यहाँ पर पे होगा, मतलब इतना अमाउंट उनको पे करेंगे। तो यहाँ पे 493 रुपये आपका ब्याज बना। तो ब्याज के साथ में जो 1 लाख का आपका रिफंड था उसके अंदर आप 1,04,93 रुपये जो है आपको जीएसटी पोर्टल से रिफंड मिलेगा अगर लेट होता है तो। अब मैं अपने केस में बताऊँ आपको कि मेरा वाला यहाँ पे रिफंड का अमाउंट कितना है, 14,400 का रिफंड का अमाउंट है, और मैंने इसको अप्लाई कर दिया था 26/7/2024 को। तो अगर मैं आपको इसकी कैलकुलेशन एक्सेल के अंदर समझा देता हूँ, तो मैंने इसको 26/7/2024 को मैंने अप्लाई किया था। तो 26/7/2024 से लेके इसके जो 60 दिन की जो कैलकुलेशन होती है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जो डेट होती है वो दिखा देता हूँ। तो जैसे मैंने इसको 26/7/2024 को मैंने अप्लाई किया था, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, जो 60 दिन का जो होता है वो मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ। जैसे मैंने डेट के अंदर क्या किया, प्लस 60 डेज को मैंने ऐड कर दिया, प्लस कर दिया। तो आप देखेंगे कि मेरा जो होता है कि 24/9/2024 को यहाँ पे जो कंप्लीट हो जाते हैं। अब 24/9 को ये कंप्लीट हो गया, तो अब उसके बाद में तब से लेके अब तक, मतलब अगर मैं डेट की कैलकुलेशन करता हूँ यहाँ पे, तो तब से लेके अब तक, जैसे आज की जो डेट होती है उसमें अगर मैं बात करता हूँ, जैसे इक्वल टू डे, और इसमें से जो डेट होती है इसमें से मैं माइनस कर लेता हूं, तो अप्रोक्स आप देखेंगे 120 दिन। तो मेरे यहाँ पे 120 दिन जो होते हैं वो एक्स्ट्रा हो जाते हैं। अब 120 दिन में मैं अगर आज की बात करता हूँ, मेरा जो रिफंड अमाउंट था 14,400 का, तो 14,400 के अंदर यहाँ पर 1% जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे बताया था आपको दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आपको दिए, जैसे इसमें जो रिफंड का जो प्रोसेस होता है, सबसे पहले आपको क्या करना, जो आपका रिफंड अमाउंट होता है उसको 6% से आपको इसका परसेंटेज जो कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, जैसे ये मेरा है 14,000, इसको मैंने इंटू किया 6% के हिसाब से, मैंने यहाँ पे 6% का लगा दिया। अब इसके बाद में क्या होता है कि इसमें आपको इंटू करना है, वापस आप इंटू का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट लेंगे। अब मेरे कितने 120 डेज मतलब 120 दिन है, वो यहाँ पे अगर 120 को मैं डायरेक्ट यहाँ पे भी ले सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, और इसके बाद मैं इंटू कर लेता हूँ कितना। यहाँ पर आप देखेंगे कि जब मैं इंटू करता हूँ 100 दिन के बाद 365 से, सॉरी इंटू नहीं करना, डिवाइड करना आपको 365, और इसको आपको क्लोज कर देना, फिर आपको एंटर कर देना। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरा जो इंटरेस्ट बना है वो बना है यहाँ पर 284 रुपये 5 पैसा। तो अब यहाँ पर अगर आज की डेट में मेरे को जो रिफंड इनिशिएट होगा, आज की डेट की मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पर कितना होगा टोटल अमाउंट, जो 14,400 के अंदर मैं प्लस करता हूँ ये वाला अमाउंट
तब जाकर के मेरा अमाउंट निकल के आ जाता है 14,684 रुपये 5 पैसे का। अगर ये जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे, अब जैसे डेट, जैसे मान के चलो ये आज की डेट है, कल की डेट अगर हो जाती है तो उस केस में जैसे दिन यहाँ पे बढ़ जाते हैं, 120 से अगर मान के चलो 125 दिन हो गए तो यहाँ पर अमाउंट भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह से जैसे जैसे इसमें दिन बढ़ते जाएंगे वो कैलकुलेशन ऑटोमेटिक इसमें होती जाएगी। तो ये चीज़ तो होगी कि जीएसटी पोर्टल पे आपको किस तरह से ये फॉर्मूला जो है इसमें काम करता है वो मैंने आपको समझा दिया। अब इसमें इसकी अगर कंप्लेन आपको करनी होती है जीएसटी पोर्टल पे कि आपका क्लेम जब अगर अप्रूव नहीं होता है तो उस केस में 60 डेज यानी 60 दिन तक तो आपको वेट करना है। 60 दिन के बाद ही आपका जैसे ये 60 डेज का इसमें टाइम तरह का बॉन्ड होता है कि 60 दिन के अंदर तक आप कोई भी इसमें रिफंड जो होता है उसका अंडर प्रोसेस में होता है। तो जब तक आपके 60 दिन यानी 2 महीने कंप्लीट नहीं हो जाते हैं जब तक आप पोर्टल पे इसकी कंप्लेंट भी नहीं कर सकते हैं। आप पोर्टल पे अगर इसकी कंप्लेंट करनी होती है तो वो आप कैसे करेंगे वो चीज़ मैं बता देता हूँ। इसके लिए आपका जीएसटी पोर्टल के अंदर ही आप देखेंगे तो यहाँ पर होता है selfservice.gstsystem.in, यानी ये इसमें आपको URL जो होता है अपने ब्राउज़र में आप टाइप करेंगे तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। अगर इसी के साथ जैसे मैं यहाँ से साइन आउट कर लेता हूँ, यानी मैंने इसको साइन आउट किया, साइन आउट करने के बाद ही आप जब जीएसटी पोर्टल पे देखेंगे तो यहाँ पर आपका ग्रीवेंस ये रेड जो होता है कि यहाँ पे रेड सेल्स पोर्टल जो होता है इस पे आप जाके क्लिक करेंगे तब भी आपका ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आप जाके और अब आपकी कंप्लेन जो करनी होती है, कंप्लेन करने का जो प्रोसेस होता है, जैसे आप यहाँ पे करेंगे इनेबल द यूज़र टू लॉग दिस कंप्लेंट एंड रेज टिकट हिमसेल्फ, आपके अपनी खुद जो इसकी टिकट इरेज कर सकते हैं। जैसे आप प्लस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के साथ ही यहाँ पर आपको कुछ कंटेंट टाइप करना है। जैसे आपका रिफंड से रिलेटेड है तो आपको REFUND रिफंड आपको यहाँ पे टाइप करना है। और रिफंड टाइप करने के बाद में यहाँ पे जो RFD 01 से लेकर 6 तक ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, रिफंड अमाउंट नॉट क्रेडिट टू बैंक अकाउंट, आपको ये सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद में बाकी की जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस आपको कंप्लीट करनी होती है। और इसी के साथ में अगर आपको कुछ वीडियो के ट्यूटोरियल यहाँ पे दिए गए हैं, अगर इससे रिलेटेड आपको कोई वीडियो देखते हैं, अगर आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है तो उस केस में आप यहाँ पे इसको कर देते हैं यस, आपकी कंप्लेंट रिजॉल्व हो गई है। अगर आपके इसमें ट्यूटोरियल के अंदर अगर आपको देखने के बाद हेल्प अगर नहीं मिलती है तो उस केस में आप यहाँ पे कर सकते हैं नो आई वांट टू लॉज माय कंप्लेंट। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो बाकी की जो बेसिक डिटेल्स होती है वो आपको इसमें फिल करनी होती है। और फिल करने के बाद में आपको इसको सबमिट कर देना होता है। तो सबमिट करने के बाद में आपका एक ग्रीवेंस ID आपको मिलता है और मिलने के बाद में इसी बेस पे आपका जो इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होता है और जो आपका ARN नंबर होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे जो ARN नंबर होता है आपका, वो जब आप रिफंड के लिए अप्लाई करते हैं तो वो उस टाइम अलॉट कर दिया जाता है। तो उसी बेस पे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे और आपके ईमेल ID पे ये कंप्लेंट ID जो होता है वो आपको मिल जाता है। इसी के बेस पे आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होती है, जो अंडर सेक्शन 54 जो मैंने बताया था उसके तहत तो ये रिफंड के लिए जब अप्लाई करते हैं तो वो सेक्शन 54 होता है। और सेक्शन जो 56 जो होता है वो आपका रिफंड जो इनिशिएट करते हैं वो सेक्शन 56 के अंदर आता है। और ये स्पेशली टैक्स पेयर के लिए बनाया गया है, एक तरह का सेफ गार्ड है टैक्स पेयर के लिए। अगर जीएसटी पोर्टल या डिपार्टमेंट की ओर से अगर आपको रिफंड इनिशिएट नहीं कर दिया जाता है तो इस केस में आप ये कंप्लेन करके और अपना जो रिफंड होता है विद इंटरेस्ट के साथ में आप डिपार्टमेंट से ले सकते हैं, बिना किसी आप दूसरे जो बर्डन होते हैं उसके। जो एक सिंपल सा मैंने स्टेप्स आपको बताई है, इन स्टेप्स का फॉलो करके जो भी अगर आपका रिफंड अगर डिले होता है डिपार्टमेंट की ओर से तो विद इंटरेस्ट के साथ में आपको पे किया जाएगा। अब यदि मेरा जो इंटरेस्ट है, मेरा अमाउंट जो 14,400 का है, अब मैं इस सेक्शन की बात करूँ तो सेक्शन 56 जो कहता है उसके अकॉर्डिंग मैंने कंप्लीट सारी स्टेप्स जो है मैंने फॉलो की है। अब ये इस रूल के अकॉर्डिंग मेरा रिफंड मुझे विद इंटरेस्ट के साथ मिलता है या नहीं मिलता है, या केवल जो ये रिटर्न में यहाँ पे दिया गया है तब ये रिटर्न कितना प्रैक्टिकल हो पाता है या नहीं हो पाता है, ये मैं सारी की सारी अपडेट जो है नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। और जो कंप्लेंट मैंने लॉन्च की है उस कंप्लेंट के भी पूरे डिटेल्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मेरे जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी अपडेट दूंगा कि मेरा जो रिफंड जो होता है वो कितने दिन के बाद मेरे को यहाँ पे, अभी तो मैंने आपको लाइव दिखाया था, अब देखेंगे कि 6 महीने हो गए हैं और कंप्लीट होने के बाद भी मेरा रिफंड जो है अभी तक भी उसमें इनिशिएट नहीं किया गया है। केवल 2 प्रोसेस कंप्लीट हुए हैं, RFD 01 और RFD 02। इसके अलावा बाकी की जो मैंने स्टेप्स आपको दिखा दी थी वो प्रोसेस पिछले 6 महीने से पेंडिंग चल रहा है। तो इस सेक्शन की मैं बात करूँ तो ये सेक्शन के अकॉर्डिंग मैंने कंप्लेन लॉन्च की है। कंप्लेन
इसके बाद मेरे को कंप्लेन आईडी भी मिल चुका है। तो अब मुझे ये देखना है कि मेरा जो रिफ़ंड अगर मुझे इनिशिएट होता है विद इंटरेस्ट के साथ मिलता है या नहीं मिलता है। तो ये सारी अपडेट्स मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको दूंगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।